The first one, kinetic theory of gases and radiation. तो first kinetic theory means बेसिक theoretical parts पढ़ना है हमको. सबसे पहले हम लोग gases के बारे में क्या है इनकी properties देखा. What is gas properties? Gas have free molecules. Understand, they are always performs random motion. Understand, they collide with each other and also on the walls of the container. फिर इसके बाद आपने क्या देखा, gas have एक्सपांडेबल एज वेल एज हाईली कॉम्प्रेसिबल. गैस को हम लोग ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं. और अगर गैस को ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड किया तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, लिक्विड की तरह. किसकी तरह, लिक्विड की तरह. अंडरस्टैंड, ओके. फिर इसके बाद आपने गैस के कुछ लॉ स्टडी किए थे जो आपने 11th में केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स दोनों में देखा था. द फर्स्ट वन इज योर बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट योर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज. एंड वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज. आपने थर्मोडायनेमिक्स में पिस्टन में देखा था. पिस्टन में बाहर से प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे तो वॉल्यूम क्या हो रहा था, डिक्रीज. एंड पिस्टन से प्रेशर डिक्रीज कर रहे तो वॉल्यूम क्या हो रहा था, इंक्रीज. टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट. नाउ सेकंड वन इज द चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ मीन्स दैट योर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितना कम वॉल्यूम होगा उतना टेम्परेचर कम होगा. अंडरस्टैंड. पानी बॉईल करते हैं, दूध बॉईल करते हो ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है. जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है. नेक्स्ट वन इज योर गिल-सिक्स लॉ स्टेट्स दैट योर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना गैस का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज. जितना कम प्रेशर होगा उतना गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होगा. एंड लास्ट वन इज योर एवोगाड्रोस लॉ. एवोगाड्रोस लॉ स्टेट्स दैट योर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके. अब इन चारों लॉ को हमको क्या करना है, कंबाइन करना है. क्या करना है, कंबाइन. कंबाइन में आप प्रोपोर्शनैलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, प्रेशर. वॉल्यूम डिवाइड में ये भी ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो लेफ्ट साइड क्या मिलेगा, P एंड V. इस इक्वेशन में भी लेफ्ट में क्या दिखेगा, V. इस इक्वेशन में भी लेफ्ट में क्या दिखेगा, P. और इस इक्वेशन में भी लेफ्ट में क्या दिखेगा, V. तो हमने क्या कंक्लूजन देखा कि प्रोपोर्शनलिटी के लेफ्ट साइड में क्या है, P एंड V. देन प्रोपोर्शनलिटी साइन. अब राइट साइड देखते हैं. राइट साइड इधर कितना बचा, 1. इधर राइट साइड क्या है तुम्हारा, T. इधर राइट साइड क्या है तुम्हारा, T. इधर राइट साइड क्या है तुम्हारा, N. तो प्रोपोर्शनली की राइट साइड में क्या रहेगा तुम्हारा, 1 मल्टीप्लाई में लिखते हैं क्या, नहीं. तो बचा क्या, N एंड T. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा क्या लगा, कांस्टेंट R, वेयर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड PV इज इक्वल्स टू nRT. दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन. अंडरस्टैंड. अब नेक्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन का हमको नेक्स्ट फॉर्म निकालना है बाय बोल्ट्जमैन लॉ. बोल्ट्जमैन लॉ says that your gas constant R is directly proportional to Na. What is Na? Avogadro's number. What is Na? Avogadro's number. And what is R? Universal gas constant. Okay. Now next R, which is equals to proportionality sign हटा क्या लगेगा, constant. And constant is Kb. What is Kb? Boltzmann constant. तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na को पहले लिखते हैं, Kb बाद में लिखते हैं. तो R is equals to Na Kb. Okay. Now according by ideal gas equation, what is the formula of ideal gas equation? PV is equals to nRT. अब नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स की एक फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ा है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी. दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास. एंड अभी एक और फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू n अपॉन Na. व्हाट इज n? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन व्हाट इज Na? Avogadro's number. Understand? Okay, simple. Now next PV is equals to n की जगह हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, n अपॉन Na इंटू R की जगह क्या लिखेंगे, Na Kb बाय बोल्ट्जमैन लॉ. Na Kb आगे क्या बचेगा, T. Na कैंसल. द फॉर्मूला ऑफ PV is equals to NKBT. समझ में आया? Understand? If number of moles is 1 mole, hence your formula of PV is equals to NaKBT. समझ में आया? Understand? किसी को कोई भी डाउट? ओके, आगे बढ़े. नेक्स्ट मीन फ्री पाथ देखा. मीन फ्री पाथ में आपके गैस के मॉलिक्यूल्स कभी भी कर्व लाइन में मोशन करते हैं क्या, नहीं. दे आर ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन. देन मीन फ्री पाथ है फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर ब्रैकेट n बाय
वी। ये फॉर्मूला अगर एग्जाम में आएगा तो आपको 1 मार्क के लिए लिखने आता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। अंडरस्टैंड, देयर आर सीन 4 मार्क्स इन एग्जाम। अंडरस्टैंड, 4 मार्क मोस्ट ऑफ द टाइम ये आया है एग्जाम में, पूछा है आइडियल गैस इक्वेशन का प्रेशर का डेरिवेशन निकालने के लिए। अंडरस्टैंड। डायग्राम इज ओवर। ओके, डायग्राम अब देखोगे तो यहाँ पे यू हैव 3 एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड, एंड तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। म्यूचुअली आपस में क्या होंगे, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। सी जस्ट लाइक दैट। ओके, ये कंसिडर कर लेते हैं वाई एक्सिस, जिसको आप सामने बना सकते हैं क्या, नहीं ना, ये है क्या तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये है क्या तुम्हारा जेड एक्सिस। मैंने एक तुमको साइड को शेड करने बोला था, दिस साइड। ओके, ये साइड तुमने क्या करना है, शेड करना है। अब ये जो शेडेड रीजन है ये कौन से एक्सिस पर है, शेडेड रीजन कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। अंडरस्टैंड। और शेडेड वॉल के सामने एक मॉलिक्यूल है, एक टिपिकल मॉलिक्यूल मैंने कंसिडर किया, वो मॉलिक्यूल किसका होगा, गैस का। ये मॉलिक्यूल किसकी तरफ जा रहा है, शेडेड वॉल की तरफ जा रहा है। जाने के बाद वो शेडेड वॉल से क्या होगा, टकराएगा एंड देन बाउंस बैक। गैस के मॉलिक्यूल का एक प्रॉपर्टी होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जाते हैं, टकरा कर वापस भी आते हैं, इनके पास बाउंसिंग बैक करने की एबिलिटी होती है। अंडरस्टैंड। तो ये जा रहा है कुछ वेलोसिटी से, बाउंस टकराएगा, टकराने के बाद बाउंस बैक वापस आएगा अपनी जगह पे। अंडरस्टैंड। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ मोमेंटम का फॉर्मूलाज निकालेंगे, देन लास्ट में मोमेंटम के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे, फोर्स के बाद किसका फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, प्रेशर का। अंडरस्टैंड। ओके, सिंपल एक्सप्लेनेशन लिखो। पॉइंट नंबर 1, राइट डाउन टेक्स्ट बुक। फर्स्ट पॉइंट लिखो, the gas molecules are the gas molecules are continuously moving, the gas molecules are continuously moving randomly, the gas molecules are continuously moving randomly in various directions, in various directions, in various directions, comma, colliding with each other, comma, colliding with each other, colliding with each other, and hitting the walls of the box, and hitting the walls of the box, and hitting the walls of the box, and bouncing back, hitting the walls of the box and bouncing back. Next point, point number 2, a typical molecule, a typical molecule, a typical molecule is shown in the figure, a typical molecule is shown in the figure moving with velocity v, moving with velocity v, इसके ऊपर एरो डाल देना v के ऊपर, moving with velocity v, comma, about to collide with, about to collide with, about to collide with the shaded wall of the cube, about to collide with the shaded wall of the cube, shaded, S-H-A-D-E-D, shaded wall of the cube. Last point, considering all the molecules, considering all the molecules, comma, their average y and z, considering all the molecules, comma, their average y and z,
components of the velocities are not changed by collision with the shaded wall, are not changed by collision with the shaded wall. Okay, all of you see here, गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या करते हैं, रैंडमली मूव करेंगे इन वेरियस डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस में क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। मूव करने के बाद ये एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। और कहाँ टकराएंगे, एंड हिटिंग द वॉल्स ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के वॉल पे टकरा कर क्या करेंगे, बाउंसिंग बैक, टकरा कर वापस आते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, सिंपल। फिर इसके बाद आपने क्या कंसिडर किया, अ टिपिकल मॉलिक्यूल जो क्या कर रहा है, शेडेड वॉल की तरफ जा रहा है, टकरा कर वो क्या होगा, वापस आएगा, कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, दैट इज v। और ये शेडेड वॉल कौन से एक्सिस पर रखा है आपने, x एक्सिस पर। कौन से एक्सिस पर, x एक्सिस पर। इसीलिए आपके वेलोसिटीज, इनिशियली वेलोसिटीज कहाँ चेंज होगी, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पर। और इसके जो दो कंपोनेंट्स है, y एक्सिस और z एक्सिस, इन दोनों कंपोनेंट के वेलोसिटीज क्या होगी, कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगी कोलिजन पे। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, शेडेड वॉल। और शेडेड वॉल कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, ओनली x एक्सिस पर। अंडरस्टैंड? ओके, तो वेलोसिटी कहाँ चेंज होगा, x एक्सिस पर। तो मोमेंटम कहाँ निकालेंगे, x एक्सिस पर। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम ऑफ फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, इन विच डायरेक्शन, विच एक्सिस, x एक्सिस। क्यों x एक्सिस ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपका मॉलिक्यूल किसकी तरफ जा रहा है, शेडेड वॉल की तरफ। और शेडेड वॉल की तरफ कौन सी वेलोसिटीज लगेगी, x एक्सिस की। क्यों x एक्सिस की, क्योंकि शेडेड वॉल कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है। अंडरस्टैंड? ये इनिशियल मोमेंटम, जब आपका मॉलिक्यूल यहाँ से गया, यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, हीट करने के बाद क्या होगा, बाउंसिंग बैक, वापस आएगा। देन इट्स फाइनल मोमेंटम। क्या फाइनल मोमेंटम है, फॉर्मूला माइनस mvx। वाई माइनस, माइनस क्यों, वापस आ रहा है, डायरेक्शन अब कहाँ आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। पहले कहाँ जा रहा था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसलिए हमने क्या लिया, प्लस mvx। टकराने के बाद अभी क्या होगा, बाउंस बैक के बाद क्या होगा, वापस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। देन वी कैन राइट माइनस। दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। समझ में आया? अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, इनिशियल मोमेंटम निकला, फाइनल मोमेंटम निकला। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम एट एक्स एक्सिस विच इज इक्वल्स टू, क्या होगा फॉर्मूला बताओ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइनल मोमेंटम, माइनस mvx माइनस इनिशियल मोमेंटम है, फॉर्मूला mvx। now delta px which is equals to minus mvx becomes -1 कितना होता है, -2। तो आंसर इज योर -2mvx। बट delta px which is equals to 2mvx, ये किस में लेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड में। किसमें, मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड में हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं क्या, नहीं। अंडरस्टैंड? देन योर डेल्टा पी एट एक्स एक्सिस विच इज इक्वल्स टू 2mvx। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ नेक्स्ट सी हियर, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मॉलिक्यूल इधर था, मॉलिक्यूल इधर है, जा रहा है, शेडेड वॉल से टकराया, हिट किया, बाउंस बैक, फिर वापस आया। तो इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना परफॉर्म किया, टोटल डिस्टेंस से कितना परफॉर्म किया, यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ कवर किया इसने, l। टकरा कर वापस कितना लेंथ कवर किया, l। तो टोटल कितना हो गया, l प्लस l, कितना हो गया, 2l। कितना हो जाएगा, 2l अपॉन टाइम, दैट इज चेंज इन टाइम, डेल्टा t। अंडरस्टैंड? ओके, डेल्टा टी ऊपर जाएगा, vx नीचे आया, तो डेल्टा टी हैव वैल्यू, डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू
2L by Vx. This is our equation number 4. अंडरस्टैंड? सबसे पहले हमने इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला लिखकर हमने क्या निकाला? चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया इन मैग्नीट्यूड में. उसके बाद आपने क्या करना है? वेलोसिटी. वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला लेना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? दैट इज 2L अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा टी. डेल्टा टी ऊपर लेके गया, Vx नीचे लेके आया, तो डेल्टा टी है फॉर्मूला 2L बाय Vx. अब बोलेगी सर डेल्टा टी क्यों निकाले, डेल्टा पी क्यों निकाले? फॉर्मूला बनाने के लिए. क्या बनाने के लिए? फॉर्मूला. वो भी किसका? फोर्स का. फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. कि ये पता है ये मास इनटू एक्सेलरेशन आया किधर से? मास इनटू एक्सेलरेशन जो फोर्स का फॉर्मूला है ये आया किधर से? बाय न्यूटन सेकेंड लॉ. एंड बाय न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सब यहां देखना. F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. एफ का फॉर्मूला एग्जैक्ट होता क्या है? डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. नाउ सी हियर एफ इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम हम लोग कैसे लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अपॉन में क्या लिखेंगे बताओ? चेंज इन टाइम. सी हियर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी. सी हियर mass into velocity minus what is the formula of initial momentum? Mass into initial velocity, and initial velocity is denoted by u. डिवाइड में क्या बचेगा बताओ? डेल्टा टी. दोनों में कॉमन क्या है? m. m goes outside. अंदर क्या बचेगा? v minus u अपॉन डेल्टा t. What is the formula of change in velocity upon change in time? Is called acceleration. यही होता है ना acceleration formula. Change in velocity upon change in time. तो F is equals to m into a. पता चला? F is equals to ma जो है ये एग्जैक्ट फॉर्मूला आया कहाँ से? बाय न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला क्या है? The rate of change of linear momentum of a rigid body is directly proportional to the applied force. ये न्यूटन सेकेंड लॉ का क्या है? स्टेटमेंट है ना. अंडरस्टैंड? तो ये एग्जैक्ट फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है क्या? F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. तो इसने हमने क्या निकाला? सबसे पहले डेल्टा पी निकाला, देन क्या निकाला? डेल्टा टी. अब क्या निकालेंगे बताओ? अब क्या निकालेंगे? फोर्स. क्या निकालेंगे? फोर्स. सी हियर. तो ये बताओ फोर्स है फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी एट एक्स एक्सिस अपॉन डेल्टा टी. See here F is equal to by equation number 3 delta P have value in magnitude 2mVx. So instead of delta P you can write 2mVx. Now next अब डेल्टा टी का वैल्यू तुमने क्या निकाला? 2L by Vx. क्या निकाला? 2L by Vx. See here 2L upon Vx. कुछ कैंसिल होगा? कुछ कैंसिल होगा क्या? 2 and 2 कैंसिल, Vx कैंसिल नहीं होगा. सी हियर डिवाइड का डिवाइड ऊपर क्या होगा? मल्टीप्लाई. देन F इज इक्वल्स टू m Vx स्क्वायर अपॉन L. वाई Vx स्क्वायर? Vx डिवाइड का डिवाइड तो ऊपर गया तो Vx इंटू Vx क्या हो गया? Vx स्क्वायर. ऊपर बचा क्या था? m. डिवाइड में क्या बचा? 2 कैंसिल होके क्या बचा? सिर्फ L. ये किसका फॉर्मूला आया? फोर्स का. अंडरस्टैंड? ओके. अब डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे. किसके लिए? डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए. वी कैन कंसिडर पार्टिकल 1. किसके लिए? गैस के मॉलिक्यूल 1 के लिए लिखेंगे. तो फोर्स इसको आप इक्वेशन नंबर 5 दे दो. क्या दे दो? 5. फॉर मॉलिक्यूल 1 फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी हियर F1 is equals to mass same mvx square upon length of the cube is always same. Understand? तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? m vx1 फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी vx1, सेकेंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी vx2. अच्छा x ही क्यों ले रहे हैं? x एक्सिस पर है. शेडेड वॉल कहाँ पर है? x एक्सिस पर है. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट सेकेंड फोर्स F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा?
mvx2 square upon L. For F3, third molecule, mvx3 upon L. And for nth number, Fn is equals to mvx n square upon L. इतना समझ में आया सबको? मैंने अलग अलग फोर्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने फोर्स के फॉर्मूले को लिखा। ऐसे मेरे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। कितने हैं? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेट अस सी हियर, सब फोर्स को क्या कर दो आप? ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड। तो टोटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 plus up to Fn. Okay, now F as it is, instead of F you can write mvx1 square upon L. क्या लिखोगे? mvx1 square upon L plus mvx2 square upon L plus mvx3 square upon L प्लस अप टू क्या आएगा बताओ? एम वी एक्स एन स्क्वायर अपॉन एल। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ नेक्स्ट, इन सब में कॉमन क्या है? एम बाय एल गोस आउटसाइड, ब्रैकेट में क्या बचेगा? वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी एक्स थ्री स्क्वायर प्लस अप टू वी एक्स एन स्क्वायर। इतना समझा सबको? इतने में किसी को भी डाउट? ओके, अब मैं क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ, तुमको एवरेज निकालने आता है? एवरेज कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 वैल्यूज, ओके, 10, 20 एंड 30। इसका एवरेज निकालना है तो कैसे करोगे? 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3, नॉट 2। 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 नंबर है तो 3 से। वी हैव 5 वैल्यूज, तो 5 को क्या करेंगे? पांचों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 5। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? एवरेज वेलोसिटी। लेट अस सी हियर, एवरेज को हम लोग बार से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? बार। ऊपर बार है मीन्स क्या? एवरेज। कौन से एक्सिस पे वेलोसिटी? एक्स एक्सिस पे। इसके क्या होना चाहिए? स्क्वायर। इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? सब यहाँ देखना। फर्स्ट वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी एक्स थ्री स्क्वायर प्लस अप टू वी एक्स एन स्क्वायर। डिवाइड किससे करेंगे? जल्दी बताना। डिवाइड किससे करेंगे? 4 से। टोटल नंबर 4 है, टोटल नंबर क्या है? n, तो डिवाइड बाय n। समझा या नहीं समझा? ये डिवाइड का n ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्या होगा बताओ? वी एक्स बार स्क्वायर इंटू n विच इज इक्वल टू वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी एक्स थ्री स्क्वायर प्लस अप टू वी एक्स एन स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 7 देते हैं। अब आप देखोगे इक्वेशन नंबर 6 में एक ब्रैकेट है, दैट इज वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी एक्स थ्री स्क्वायर अप टू वी एक्स एन स्क्वायर। इस पूरे ब्रैकेट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी एक्स बार स्क्वायर इंटू एन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पुट इक्वेशन इन इक्वेशन 6। सी हियर, पुट इक्वेशन 7 in equation 6, then your formula of force becomes, बताओ, F is equals to m by L। आगे क्या बचेगा इस पूरे ब्रैकेट की जगह? वी एक्स बार स्क्वायर इंटू एन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8। इतना समझा सबको? अभी फोर्स निकला, फोर्स के बाद हम क्या निकालेंगे? Pressure. What is the relation between pressure and force? Pressure is equal to
फोर्स अपॉन एरिया, पता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला पता है सबको? नहीं? सी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अभी एक रॉड है और एक निडल है, ओके? रॉड को अभी हाथ में घुसेंगे तो जाएगा क्या? नहीं. निडल घुसेंगे तो चले जाएगा. क्यों? निडल ने ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया, रॉड ने ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया. क्यों? रॉड का एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम, निडल का एरिया काफी कम है तो निडल ने प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट किया. अंडरस्टैंड? अरे समझा या नहीं समझा? अंडरस्टैंड? सी हियर. नाउ नेक्स्ट, प्रेशर इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला तुमने क्या निकाला? M/L Vx बार स्क्वायर इंटू एन. क्या लिखोगे प्रेशर की जगह? M/L Vx बार स्क्वायर इंटू एन. डिवाइड में क्या बचेगा? एरिया. डिवाइड में क्या बचेगा? एरिया. व्हाट इज एरिया ऑफ द क्यूब? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. इस क्यूब का लेंथ कितना है? L. ब्रेड्थ भी कितना है? L. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो. वेरी गुड. L स्क्वायर. नाउ प्रेशर इज इक्वल्स टू, सॉरी, L स्क्वायर. नाउ प्रेशर इज इक्वल्स टू M बाय L स्क्वायर इंटू L, L क्यूब. आगे क्या बचेगा? Vx बार स्क्वायर इंटू एन. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ क्यूब? लेंथ क्यूब किसका फॉर्मूला है? वॉल्यूम का. किसका? वॉल्यूम. वॉल्यूम है फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो लेंथ भी L है क्यूब का, ब्रेड्थ भी L है और हाइट भी क्या है? L. तो L इंटू L इंटू L, दैट इज L क्यूब. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्रेशर का? सी हियर, प्रेशर इज इक्वल्स टू M/V इंटू Vx बार स्क्वायर इंटू एन. स्मॉल v इज फॉर वेलोसिटी एंड कैपिटल V इज फॉर वॉल्यूम. इतना समझा सबको? किसी को भी डाउट? ये हमने प्रेशर का फॉर्मूला निकाला, वो भी कौन से एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर. अभी इस पूरे फॉर्मूले को हम लोग किस पे निकालेंगे? टोटल तीनों एक्सिस का एवरेज निकालेंगे. अंडरस्टैंड? ऑल ऑफ यू सी हियर. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 8 ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 9. ऑल ऑफ यू सी हियर. फॉर सिमेट्री, सिमेट्री समझते हैं? इक्वल. डिवाइड करोगे तो हर जगह पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल जाएंगे. फॉर सिमेट्री Vx बार स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू Vy बार स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू Vz बार स्क्वायर. सिमेट्रिकल अपना जो क्यूब होता है वो क्या है? सिमेट्री है. तो सिमेट्री होने की वजह से हर जगह पर जो वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी, चाहे वो एक्स एक्सिस पर हो, चाहे वो वाई एक्सिस पर हो, चाहे वो जेड एक्सिस पे हो, तीनों की एवरेज वेलोसिटीज क्या रहेंगी? सेम. क्या रहेगी? सेम. तो मुझे बताना टोटल वेलोसिटी तुमको निकालना है. टोटल वेलोसिटी को v बार स्क्वायर से शो करता हूं, जिसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? Vx बार स्क्वायर प्लस Vy बार स्क्वायर प्लस Vz बार स्क्वायर. सी हियर, v बार स्क्वायर एज इट इज, Vx बार स्क्वायर एज इट इज, Vy की जगह क्या लिखेंगे? बोलो. Vx प्लस Vz की जगह क्या लिखेंगे? Vx. क्या हो जाएगा ये? Vx बार स्क्वायर. Vx प्लस Vx प्लस Vx 3Vx. तो V बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3Vx स्क्वायर. 3 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड. तो Vx बार स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? V बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, जिसको क्या करोगे? पुट इन equation 9 and your final answer becomes P is equals to M by V. Vx बार स्क्वायर किया क्या लिखोगे?
v बार स्क्वायर बाय 3। आगे क्या बचेगा n। अब इसको रीअरेंज करके लिख दो। p इज इक्वल टू, पहले 1/3 कांस्टेंट नंबर है, फिर क्या लिखेंगे n बाय v, आगे mv बार स्क्वायर। p is equals to 1/3 n by v into mv bar square. 1/3 is constant number. What is n? Total number of molecules. And what is v? Volume of the cube. And what is m? Mass of the object या mass of the molecule. And what is v? Total average velocity. समझ में आया? Total means x axis, y axis और z axis का summation total. समझ में आया? हाँ, वो किसी को कोई भी स्टेप में डाउट? अंडरस्टैंड? आगे बढ़े। न्यू टॉपिक राइट डाउन। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? RMS स्पीड। Give heading fast all of you. Root mean square speed. हाँ, see here. सबसे पहले रूट में स्क्वायर स्पीड का डेरिवेशन निकालने के लिए हमको फॉर्मूला किसका यूज करना है? प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला तुमने क्या निकाला था? याद करो, P इज इक्वल टू 1/3 n बाय v इंटू mv बार स्क्वायर। 3 and v दोनों डिवाइड में ऊपर गया तो मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? 3 इंटू pv विच इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा? n इंटू m, आगे क्या बचेगा? v बार स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, v बार स्क्वायर हैव वैल्यू n इंटू m, मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? 3pv अपॉन m into n. Understand? Now according to basic formula of ideal gas equation, PV is equals to nRT. तो V bar square which is equals to 3 nRT upon m into n. समझ में आ रहा है? नहीं समझा? See here, 3pv upon m into n, ये समझा? ये समझा? Now 3 as it is PV by ideal gas equation, PV का फॉर्मूला क्या होता है? PV is equal to nRT। सब कुछ सेम है, बस PV की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया? nRT। नेक्स्ट, V बार स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू R इंटू T डिवाइड बाय M इंटू N। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल n? n अपॉन Na। ये फॉर्मूला है ना, स्मॉल n का वैल्यू n अपॉन Na। तो इधर क्या बचेगा? स्मॉल n की जगह n अपॉन Na। कुछ कैंसल होगा? क्या कैंसल होगा? n एंड n कैंसल, बचेगा क्या हमारा बताओ? v बार स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3RT अपॉन m इंटू Na। ओके, अब मैं Na का फॉर्मूला तुमको बताता हूँ। ऑल ऑफ यू सी हियर, Na विच इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन मास। मैं तुमको रिलेशन बताता हूँ, सब यहाँ देखना रिलेशन। n का फॉर्मूला क्या था? n अपॉन Na, और n का बेसिक फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। इस फॉर्मूले से मुझे बताना n और Na का रिलेशन क्या है? n और Na, स्मॉल n और Na का रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास स्मॉल n का फॉर्मूला क्या था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो आवागैड्रोस नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na का उल्टा, मास अपॉन मोलर मास का उल्टा क्या हो जाएगा? मोलर मास अपॉन मास। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अंडरस्टैंड? क्यों उल्टा लिखा?
क्योंकि स्मॉल n और Na एवोगाड्रोस नंबर का रिलेशन कैसा था, इनवर्सली, इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया, उल्टा हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो सेम होता, मास अपॉन मोलार मास है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो इसलिए क्या हो गया फॉर्मूला, मोलार मास अपॉन मास। सबको समझ में आया इतना, अंडरस्टैंड? तो मुझे बताना मोलार मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू Na। तो फॉर्मूले में m इंटू Na दिख रहा है तुमको, दिख रहा है m इंटू Na दिख रहा है, उसकी जगह क्या रिप्लेस करोगे, v बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT अपॉन मोलार मास m नॉट। इतना समझे किसी को, इसमें किसी को भी कुछ डाउट, अंडरस्टैंड? से हियर हमारा टॉपिक क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मतलब जो वेलोसिटी है ना उसका क्या क्या करना है, रूट मीन एंड स्क्वायर। अब देखोगे वेलोसिटी के ऊपर एक बार है, बार शोज दैट एवरेज मीन, मीन ऑलरेडी है, उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो रूट सॉरी मीन और स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे करना क्या है हमको, रूट लगाना है। क्या करना है, रूट लगाना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ v बार स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन m नॉट। समझे इतना? अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, VRMS, क्या बोल सकते हैं, तो इसलिए क्या लिखेंगे, VRMS विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m नॉट। व्हाट इज RMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। समझ में आया, अंडरस्टैंड, सिंपल, राइट ऑन। से हियर interpretations of temperature in kinetic theory. Only first give heading interpretation of temperature in kinetic theory. अब हम लोग काइनेटिक थ्योरी में यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे। किसका फॉर्मूला निकालेंगे, एनर्जी। इससे पहले आपने प्रेशर निकाला, प्रेशर की मदद से क्या निकाला, आरएमएस वेलोसिटी। अब उसी प्रेशर की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, एनर्जी। क्या निकालेंगे, एनर्जी। बताओ वापस प्रेशर का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू 1/3 N/V इंटू mv बार स्क्वायर। v डिवाइड में ऊपर गया तो मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू 1/3 N इंटू mv बार स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा मैं आपसे पूछूंगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, PV इज इक्वल टू 2/3 N इंटू हाफ mv बार स्क्वायर। बताओ क्या किया, बोलो। 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, यही किया ना। 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले 2 था क्या, नहीं, 2 1 से 2, और 2 से क्या किया मैंने, डिवाइड किया। क्यों, फॉर्मूला बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, फॉर्मूला। सी हियर, PV इज इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट n इंटू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, हाफ mv स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का, जिसको हम लोग E से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, E। व्हाट इज n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो व्हाट इज n इंटू E, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो तुम्हारा पीवी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ई। व्हाट इज ई, टोटल नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑल सी हियर, मुझे ई निकालना है, 2/3 उधर गया तो 2/3 उधर गया तो 3/2, तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, ई इज इक्वल टू 3/2 PV। नाउ नेक्स्ट, E इज इक्वल टू 3/2। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ PV इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू NKBT। अरे पता है ना,
ये देखो किधर गया, हाँ, पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, E इज इक्वल टू 3/2 एन के बी टी। और अगर पूछा डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी पर मोल, क्या बोला है, एनर्जी पर मोल, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा E/n विच इज इक्वल टू 3/2 के बी टी। बताओ क्या किया, n को सिर्फ डिवाइड किया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी पर मोल, that is E by N which is equal to 3/2 kBT and total energy of total kinetic energy क्या है फॉर्मूला, E is equal to 3/2 N kBT। अच्छा इसकी जगह हम लोग Na लिख सकते हैं, E is equal to 3/2 Na kBT लिख सकते हैं। कब लिखेंगे, वेरी गुड, जब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, 1 मोल। तो यहाँ पे देखना, जब n कितना होगा आपका 1 मोल, तब तुम्हारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 3/2 Na kBT। अंडरस्टैंड, समझ में आया, राइट ऑन फर्स्ट।
सबसे पहले प्रेशर ऑफ आइडियल गैस कितने मार्क का पूछता है एग्जाम में? 4 मार्क। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, तो आपको 4 मार्क का क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। एक्सप्लेनेशन अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि आपके पास क्या है, गैस के मॉलिक्यूल है जो क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं इन वेरियस डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन में। फिर ये क्या करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और किससे जाके हिट करते हैं, वॉल से। वॉल से हिट करने के बाद क्या करते हैं, ये वापस बाउंस बैक आते हैं, बाउंसिंग बैक, अंडरस्टैंड। फिर आपने क्या किया, एक टिपिकल मॉलिक्यूल कंसीडर किया, किसका, गैस का मॉलिक्यूल, जो क्या कर रहा है, जो किससे जाके टकराने वाले हैं, शेडेड वॉल से। किससे, शेडेड वॉल। और ये शेडेड वॉल कौन से एक्सिस पे है तुम्हारा, एक्स एक्सिस पे, इसलिए तुम्हारा वेलोसिटी कहाँ चेंज होगा, एक्स एक्सिस का वेलोसिटी चेंज होगा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का वेलोसिटीज रिमेन्स अनचेंज्ड, बिकॉज शेडेड वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल पहले इनिशियली जाएगा, शेडेड वॉल से टकराएगा, फिर बाउंस बैक होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। इनिशियल मोमेंटम है फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन के लिए, हमने एक्स एक्सिस की। नाउ नेक्स्ट फाइनल मोमेंटम है फॉर्मूला सेम, बट pf इज इक्वल टू माइनस मास इनटू वेलोसिटी। माइनस क्यों लगा, क्योंकि टकरा कर बाउंस बैक होकर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, अंडरस्टैंड, ओके। नाउ नेक्स्ट माइनस mvx, इनिशियल मोमेंटम निकाला, फाइनल मोमेंटम निकाला। अब क्या निकालोगे, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम है फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल की जगह माइनस mvx, माइनस इनिशियल की जगह mvx। माइनस mvx इज माइनस 2mvx, but in magnitude delta p in x axis at x axis which is equals to 2mvx magnitude में, इक्वेशन नंबर 3 में। चेंज इन मोमेंटम निकाला, अब हमको निकालना है बेसिक फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला vx इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल इसने कवर कितना पाथ कवर किया, l, टकरा कर वापस आया l, तो l प्लस l कितना हो गया, 2l। 2l अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम ऊपर गया, vx नीचे आया, तो चेंज इन टाइम का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 2l बाय vx। चेंज इन मोमेंटम निकाला, चेंज इन टाइम निकाला। चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन टाइम से हमको क्या निकलेगा, फोर्स। फोर्स है फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ये फॉर्मूला कौन सा है, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अंडरस्टैंड। नाउ डेल्टा px तुमने निकाला, कितना निकाला, 2mvx अपॉन डेल्टा टी निकाला 2l अपॉन vx। 2 क्या हो गया, कैंसिल, vx डिवाइड का डिवाइड ऊपर क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो m इंटू vx स्क्वायर अपॉन l, ये फोर्स का फॉर्मूला निकला। अब इस फोर्स को हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के निकालेंगे। पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए F1 विच इज इक्वल टू मास इज ऑलवेज सेम, सब मॉलिक्यूल का मास सेम रहेगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, vx1 स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ द क्यूब इज रिमेन्स सेम, ओके। तो F1 इज इक्वल टू mvx स्क्वायर अपॉन l, second F2 is equal to mvx2 square upon L, and third F3 is equal to mvx3 square upon L. We have n number of gas molecules, hence Fn is equals to mvxn square upon L. समझ में आया, टोटल n नंबर ऑफ फोर्स निकल गया अपने पास। अब टोटल फोर्सेस निकालना है तो सबको क्या कर दो, ऐड, तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 अप टू Fn। F1 की जगह क्या लिखोगे, mvx स्क्वायर अपॉन L प्लस mvx स्क्वायर अपॉन 2 mvx3 स्क्वायर अपॉन L प्लस अप टू mvxn स्क्वायर अपॉन L। सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है, m बाय l, m बाय l गोज आउटसाइड, इन ब्रैकेट राइट इट डाउन, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर अप टू vxn स्क्वायर, अंडरस्टैंड। इसको इक्वेशन नंबर 6 देकर छोड़ देना है। अब हमको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर्स का, सबको सम कर दो, जितने भी टोटल नंबर है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो हमको एवरेज वेलोसिटी एवरेज किसका निकालना है, वेलोसिटी का, दैट इज vx। एवरेज को हम लोग किससे शो करते हैं, बार से, तो vx बार स्क्वायर विच इज इक्वल टू फर्स्ट वेलोसिटी क्या होगा, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर अप टू vxn स्क्वायर। टोटल नंबर कितने हैं, n, तो इसलिए डिवाइड किससे करोगे, n से। 5 नंबर्स होते तो किससे डिवाइड करते, 5 से। n से डिवाइड किया, डिवाइड का n ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो vx बार स्क्वायर इंटू n का वैल्यू क्या आया,
Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर अप टू Vxn स्क्वायर। अब आप इक्वेशन 7 को इक्वेशन 6 में पुट कर दो तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, f इज इक्वल्स टू m बाय एल एज इट इज। इस पूरे ब्रैकेट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, Vx बार स्क्वायर इंटू एन। ये किसका फॉर्मूला आया, फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला निकालने के बाद हम किसका फॉर्मूला निकालेंगे, प्रेशर। प्रेशर ऑफ बेसिक फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का फार्मूला क्या निकाला तुमने, m बाय एल वी एक्स बार स्क्वायर इंटू एन। एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ भी एल, ब्रेड्थ भी एल, तो एल इंटू एल क्या हो गया, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर इंटू एल क्या हो गया, एल क्यूब। और एल क्यूब किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया बताओ, m बाय v इंटू वी एक्स बार स्क्वायर इंटू एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। ये फॉर्मूला आपने सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर निकाला है। अभी हमको टोटल एक्सिस पर तीनों एक्सिस का ऐड करके हमको निकालना है फॉर्मूला। तो बाय सिमेट्री तीनों वेलोसिटीज, चाहे वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर हो, चाहे वाई एक्सिस पर हो, चाहे जेड एक्सिस पर हो, तीनों वेलोसिटीज क्या होंगी, हमेशा सेम। तीनों की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। लिख दिया, वी एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड बार स्क्वायर। अब हमको टोटल वेलोसिटी निकालना है। टोटल वेलोसिटी वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स बार स्क्वायर प्लस वी वाई बार स्क्वायर प्लस वी जेड बार स्क्वायर। वी एक्स बार स्क्वायर एज इट इज, वी वाई की जगह क्या लिखोगे आप, वी एक्स। वी जेड की जगह भी क्या लिखोगे, वी एक्स। तो वी एक्स प्लस वी एक्स प्लस वी एक्स कितना हो जाएगा, 3vx। 3vx बार स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड। तो vx बार स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, v बार स्क्वायर बाय 3, जिसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 9 में। p एज इट इज इक्वल एज इट इज m बाय v ऑल्सो एज इट इज। बस vx बार स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, v बार स्क्वायर अपॉन 3, आगे क्या बचा n। इसको रीअरेंज करके लिखना है। पहले 1/3 कांस्टेंट नंबर लिखना है, n को v के साथ लिखना है, दैट इज n बाय v। आगे क्या बचेगा, mv बार स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। समझ में आया, अंडरस्टैंड, ओके, सिंपल। किसी को भी डाउट? नेक्स्ट, RMS वेलोसिटी आपने निकाला, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने के लिए हमको किसका वापस फॉर्मूला लेना है, प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था अभी, P इज इक्वल टू 1/3 N बाई वी इंटू एम वी बार स्क्वायर। 3v मल्टी डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो 3PV इज इक्वल टू N इंटू एम इंटू वी बार स्क्वायर। वी बार स्क्वायर निकालना है तो N इंटू एम को डिवाइड में भेज देना है। तो वी बार स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, 3RT अपॉन m इंटू एन। एन का वैल्यू, सॉरी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ PV, nRT। तो v बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3nRT अपॉन m इंटू एन। 3RT एज इट इज, n की जगह क्या लिखेंगे, n अपॉन na, डिवाइड में क्या बचेगा, m इंटू एन। n क्या हो गया, कैंसिल। फॉर्मूला क्या आ गया, v बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT अपॉन m नॉट। अब अवोगाड्रोस नंबर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास क्या होता है, Na इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन मास। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन मोलर मास। इससे कंक्लूजन क्या मिलता है कि नंबर ऑफ मोल्स n स्मॉल n और Na बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अंडरस्टैंड। तो मास डिवाइड में ऊपर गया तो मल्टीप्लाई, तो मोलर मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू Na। तो जहाँ m इंटू Na वहाँ क्या पुट करोगे, m नॉट। तो v बार स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 3RT अपॉन m नॉट। अभी हमको क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर किसका निकालना है, वेलोसिटी, स्पीड का। ऑलरेडी इसके पास मीन है, एवरेज है, स्क्वायर भी है, कमी किसकी है, रूट की। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट किया। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट भी है, मीन भी है और स्क्वायर भी है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, VRMS। हैव फॉर्मूला रूट 3RT अपॉन m नॉट। समझ में आया, अंडरस्टैंड, ओके, सिंपल। इसके बाद अभी जो आपने देखा था इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी, ओके।